गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 4th की हिंदी की बुक रिमझिम से चैप्टर 12 सुनीता की पहिया पढ़ेंगे। ओके, सुनीता की पहिया कुर्सी। ओके, तो इस पार्ट में हम पहिया कुर्सी क्या होती है, जो व्हील चेयर होती है उसे क्या कहते हैं, पहिया कुर्सी। तो ये कौन से लोग यूज़ कर सकते हैं, जिनके पैर नहीं होते, मतलब जो चल फिर नहीं सकते, उन्हें व्हील चेयर पर बैठाकर लिया जाता है। ओके, तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी और सुनीता जैसे ही सोकर उठी तो बिस्तर पर बैठी ही थी कि उसे सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करना है। तभी उसे याद आया कि आज तो उसे बाजार जाना है, ठीक है, और उसे आज अकेले ही बाजार जाना था अपने व्हील चेयर पर बैठ के। ओके, उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़ कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। मतलब सुनीता सभी काम कैसे करती थी, बहुत जल्दी जल्दी से करती थी, ठीक है, और अच्छी तरीके से कर देती थी। लेकिन उस दिन उसे बाजार जाना था, इसलिए वो सभी काम को बहुत जल्दी जल्दी से निपटाना चाहती थी। लेकिन कुछ कुछ काम उसे करने में बहुत ही परेशानी होती थी, जैसे कपड़े बदलना, जूते पहनना, ये सब करने में उसे बहुत परेशानी होती थी। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। 8 बजे तक वो नहा धोकर रेडी हो गई। माँ ने मेज़ पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ना, सुनीता ने कहा। तो जैसे ही माँ ने मेज़ पर नाश्ता लगा दिया था तो सुनीता वहाँ पर खाने के लिए आ गई थी। ओके, नाश्ता करने के लिए। उसी समय सुनीता ने माँ से क्या कहा, अचार की बोतल पकड़ाना, मतलब पकड़वाने के लिए कह रही थी। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। उतने में माँ ने क्या कहा कि अलमारी में रखी है अचार की बोतल, वहाँ से ले लो। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? तो माँ ने कहा कि 1 किलो चीनी लानी है, शक्कर लानी है, क्या तुम अकेले उसे ले पाओगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। अपने पहिए कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। और सुनीता ने अपने माँ से क्या लिया, पैसे लिए, कुछ रुपए लिए और झोला लेकर वो बाजार की ओर पहिया कुर्सी पर बैठकर चलेगी, मतलब व्हील चेयर पर। ओके, सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। चूँकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। और इतने में क्या हुआ, जैसे सुनीता बाजार जाने के लिए सड़क पर आई, सड़क पर अपने व्हील चेयर को रखा, उतने में उसने क्या देखा कि क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन था ना, तो सभी बच्चे आपस में खेल रहे थे मैदान में, और कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, रस्सी कूद रहे थे, गेंद से खेल रहे थे। तो जैसे ही सुनीता ने ये सब देखा तो उसे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये सब उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। और वहाँ पर एक छोटी बच्ची दिखाई दी जिसे उसकी माँ उसे लेने आई थी, ठीक है। तो एक दूसरे को देखने लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे खेलते हुए, ठीक है, और यहाँ पर छोटी सी बच्ची जिसे सुनीता ने देखा और उसे अपनी माँ लेने आई थी। ओके, फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद काफ़ी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि
एक उसके बाद उसने क्या देखा, लड़की को देखा, फिर एक छोटा सा बच्चा को देखा, जिसे सभी लोग, बड़े बच्चे क्या कह के चिढ़ा रहे थे, छोटू छोटू। लेकिन जैसे सभी बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे तो ये देखकर उसे बहुत ही बुरा लगा। छोटे बच्चे का कद बहुत छोटा था, बाकी लोगों से छोटा था, इसीलिए उसे छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। तो जैसे ही वो बाज़ार जा रही थी तो उसे रास्ते में बहुत सारे लोग दिखे और उसे देखकर सभी लोग मुस्कुरा भी रहे थे। मुस्कुरा रहे थे उसे देखकर। तो उसे ऐसा लगा कि ये सब लोग, इन लोगों को मैं जानती भी नहीं हूँ, फिर भी ये लोग मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। इतने में क्या हुआ, जैसे सुनीता बाजार में पहुंच गई तो जिस लड़की को उसने मैदान में देखा था वही लड़की कहाँ मिली, कपड़े की दुकान पर। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ है, क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची सुनीता से पूछ रही कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ है, ये क्या है? यह तो बस एक। इतने में सुनीता ने जवाब दिया। ठीक है, सुनीता जवाब देने लगी कि यह तो बस एक। सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। और जैसे यहाँ पर लड़की सुनीता से पूछ रही थी कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ है, वो क्या है? उतने में उसकी माँ उसे गुस्सा हो गई और वहाँ से हटाकर ले जाने लगी। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। अच्छा, वो छोटी बच्ची का नाम क्या था? फरीदा। ओके, और वो सुनीता से क्या पूछ रही थी कि आपके पास इस अजीब तरह का ये जो चीज़ है वो क्या है? तो जैसे ही उसकी माँ ने उसे कहा कि इस तरह का सवाल उससे नहीं पूछना था फरीदा, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा का माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। तो जैसे ही फरीदा की माँ ने फरीदा को डांटा कि इस तरह के प्रश्न उससे नहीं पूछना था, तो सुनीता को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो बोल रही थी मैं तो दूसरे बच्चों के जैसे अलग नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर रही हैं कि मुझे अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही हैं, मुझे समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वहां पहुंच गई बाजार। बाजार पहुंचने के बाद उसे दुकान में घुसना था सामान लेने के लिए। तो जैसे सीढ़ी पर पहुंची, सीढ़ी पार करके उसे अंदर जाना था, लेकिन ये बहुत कठिन काम था, ये सीढ़ी पार करते हुए अंदर जाना दुकान में, है ना। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे वो अपने अपने काम में लगे थे, किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं था। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा जिसे प्लेग्राउंड पे, जिसे मैदान में सभी लोग छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, वो सामने आकर उसके खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ, कुछ मदद करूँ? तो अमित ने क्या कहा कि क्या मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? तो उसने क्या कहा कि जैसे उसने कहा कि क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं, तो सुनीता ने क्या कहा कि हाँ, थोड़ा पीछे की पैडल को क्या करना है, पैर से जरा दबाओगे तो ये अपने आप चलेगी। हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकानों में बहुत भीड़ है, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं और ये सीढ़ी पार करने के लिए क्या कर रही है, पीछे के पहिए को पैर से दबा रहा है। ओके, अमित। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, जब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। इसके बाद जैसे अमित ने
पहिए को सही किया और उसने क्या कहा कि धन्यवाद, अब मैं दुकान में अंदर खुद ही जा सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। तो जैसे ही सुनीता ने दुकानदार से शक्कर मांगा, चीनी खरीदा, तो वो चीनी को दुकानदार जैसे ही वो अपने हाथ को लेने के लिए आगे बढ़ाया दुकानदार की तरफ, तो दुकानदार ने क्या किया, उसे हाथ में ना देते हुए उसे उसकी गोद में रख दिया। तो ये उसे बुरा लगा। फिर उसने क्या कहा कि मैं भी दूसरों के जैसा अपना सब काम कर सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले और दोनों बाहर निकले। अमित छोटा बच्चा, ओके। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। सुनीता ने क्या कहा कि मेरे साथ अजीब अजीब से व्यवहार करते हैं। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। अमित ने क्या कहा, शायद आपकी जो व्हील चेयर है इसकी वजह से लोग आपके प्रति अजीबोगरीब व्यवहार करते हैं। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस कुर्सी पर बैठकर इसे चलाती हूँ। सुनीता ने क्या कहा? सुनीता ने कहा कि मैं इस कुर्सी में ऐसा क्या खास बात है, मैं इस कुर्सी में तो बचपन से ही बैठकर इसे चलाती हुई, इसे खेलती हुई आगे जाती हूँ। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। सुनीता ने जब अमित ने पूछा कि तुम इस पे क्यों बैठती हो, तो उसने कहा कि मैं पैरों से चल फिर नहीं चल सकती, लेकिन इस व्हील चेयर, इस पहिया कुर्सी पर भी बैठकर मैं अपना काम कर सकती हूँ। जो बाकी बच्चे करते हैं वैसे ही मैं सब काम कर सकती हूँ। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। उसने उसे समझाते हुए कहा कि मैं भी अपना सब काम कर सकता हूँ जैसे दूसरे लोग करते हैं, इसलिए मैं सभी बच्चों से अलग हूँ। हो ना हो, इसीलिए तुम बाकी बच्चों से भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसा ही हैं। और उसने क्या कहा, सुनीता ने उसे समझाते हुए कि नहीं, हम दोनों भी दूसरे बच्चों के जैसा ही है। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। उसे ये समझाना चाहा कि बाकी लोग तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे दुकान में, क्योंकि तुम बाकी बच्चों से अलग हो। और मैदान में बच्चे उसे सभी छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, क्योंकि उसका कद, उसकी लंबाई कम है। ठीक है, इसीलिए हो ना हो ये अमित ने उससे समझाना चाहा, क्योंकि तुम्हें देखकर लोग मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, और मुझे देखकर लोग चिढ़ाते हैं, तो हो ना हो हम दोनों ही बाकी बच्चों से अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। अमित उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता के पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़ने लगे। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उसे घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ उसके बाद जैसे वहाँ से आने लगे और अमित भी उसके साथ आने लगा, तो दोनों उस कुर्सी पर बैठकर तेज गति से वे जाने लगे। इस बार भी लोगों ने उन्हें देखा और घूरा। ठीक है, लेकिन इस बार सुनीता ने किसी की भी परवाह नहीं की कि कौन मुझे देखकर हंस रहे हैं, कि क्या बात कर रहे हैं, ये सब उसने कोई भी परवाह नहीं की। ओके, तो ये आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। इस चैप्टर के
प्रश्न उत्तर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।